हर बंदा जिम जाता है और जिम जाने में उसकी सिंपल सा एक ही सवाल होता है, वो ये कि मुझे बड़ा करना है। मोटे को पतला करना है, पतले को मोटा करना है, छोटे को लंबा करना है, लंबा तो ठीक है, पर लंबे को थोड़ा सा और मोटा करना है। कर हर मैदान फतेह, 10-10 की प्लेट लगा दी, हर मैदान फतेह, 10-10 की और लगा दी, फट जाती है। फिर मैदान फतेह नहीं होता, मैदान फतले हो जाता है पूरा। अच्छा, जिम रेगुलर जाने वाला और उस्ताद से ट्रेनिंग लेने वाला जो है ना, अपने दोस्तों और घर वालों का भी जीना आराम कर देता है। अम्मी 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 ये ना डालें यार, ये इससे मेरा बड़ा नहीं होगा। उस्ताद आपको बताएगा, सुबह आपने दूध वाला दलिया खाना है, एक प्याली भर के ड्राई फ्रूट जिसमें काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम। बड़ा कैसे होगा, अखरोट बादाम चाहिए ना। अच्छा जी, ऑक्सीजन 2 और उसके मज़ाफ़ात में गंदी बातों का वक्त हुआ चाहता है। जिम, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, इस सब के नाम पे हमारी सोसाइटी में काम जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है। हर बंदा जिम जाता है और जिम जाने में उसकी सिंपल सा एक ही सवाल होता है, वो ये कि मुझे बड़ा करना है। जो लोग अपने आप से राज़ी नहीं होते, जो खुद से राज़ी नहीं होते ना, वो जिम जाते हैं। मोटे को पतला करना है, पतले को मोटा करना है, छोटे को लंबा करना है, लंबा तो ठीक है, पर लंबे को थोड़ा सा और मोटा करना है। तो ये जिम की छोटी सी कहानी होती है। अब इस छोटी सी कहानी में होता क्या है कि आपके पास अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे जिम में कुछ वो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं जो अंदर ही अपने सहमे हुए होते हैं, और वो जिम जाते हैं और जिम जाके जिम के किसी कोने में जाके खड़े हो जाते हैं, और अगर उनका फेस देखेंगे तो लगेगा इसने 20-20 किलो के भारी भरकम वज़न उठाए हुए और ये एक्सरसाइज कर रहा है, और चेहरा फुल इंटेंस ये चल रहा है। लेकिन जैसे ही मास्टर खोलते हैं तो 2-2 किलो के लेडीज़ डंबल होते हैं जिस पे खैर वो उसके ऊपर अपना सारा लोड दे रहा होता है बेचारा, ठीक है। जिम में जो सबसे ज़्यादा आने जाने वाला आइटम होते हैं वो होते हैं दूल्हा। 2 महीने बाद शादी है, बड़ा करना है, शादी के बाद फिर छोटा भी तो करना है। लेकिन मिस कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें ऑटो पे भी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपको जोर लगाना पड़े। तो दूल्हा भाई आते हैं जिम के, शेरवानी पहननी है तो ज़रा कड़क एकदम, मतलब भाभी देखें तो भाभी देखते ये मतलब ये वाली फील आ जाए, आई नीड यू, आई वांट समथिंग। तो इसी तरह से हम जिम जाते हैं। तो जिम में होता ये कि अब लोगों से पूछते हैं कि मुझे बताएं कैसे बड़ा होगा। तो आप सब चीज़ें करते रहते हैं। जब लोगों की सुना के आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता तो एंड में आप जाते हैं ट्रेनर या उस्ताद के पास, और उस्ताद आपको बताता है कि बेटा मैं तुझे बताता हूँ कि बड़ा कैसे होता है। ये देखा, उस्ताद पे अक्सर लोगों की खांसी निकल जाती है, तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए तो उस्ताद कहते हैं। तो उस्ताद बताता है कि भाई बड़ा कैसे होगा, ठीक है। और बहुत से उस्ताद तो इतने क्रिएटिव होते हैं कि बच्चे उनके पास जाते ही नहीं हैं, वो खुद उनके पास आ जाते हैं कि ये जो एंगल तुम कर रहे हो ना, ये जो यहाँ से लाके तुमने यूँ किया, अगर इसको यहाँ से लाके यूँ करोगे ना, फिर बड़ा होगा। तो अब उस्ताद के पास अब चले गए। लेकिन जिम्स में अक्सर उस्तादों के उस्ताद भी घूम रहे होते हैं। ये बेचारे ओनर की मजबूरी होते हैं। इस कमबख्त की बॉडी बहुत खूबसूरत होती है, उस्ताद की ये सुनता नहीं है। उस्ताद किसी को ट्रेनिंग कराता है तो दूसरों के कान में कहते देख रहे बकवास एंगल, इससे कुछ नहीं होगा। और ये कमबख्त रेवेन्यू भी लेके आता है, मतलब ये नए स्टूडेंट्स को लेके आता है, लेकिन उनसे हलफ लेता है कि तू इस ओनर से नहीं पूछेगा, मुझसे पूछेगा, मैं तेरा बड़ा करूँगा। ये इसका प्लान होता है। फिर आजकल 2024-2023 इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सारी चीज़ें आ गई हैं, तो सेल्फ़ी बिल्डर्स आ गए हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिम में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन की फ़ीस देते हैं, पूरा हफ्ता नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ वीकेंड पे आएगा और जिम में टहल रहा है, देख रहा है ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, इसमें भी जान लगेगी, इसमें भी जान लगेगी, हल्की कौन सी, ये वाली हल्की है। बस उसने हल्की हल्की की, पसीना निकाल लिया, अब उसने अपनी टिकटॉक खोली और जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी ज़िंदगी, और कोई काम नहीं है भाई के पास। उन्होंने सेल्फी बनाई है, वो डाल दी और वो कर दिया।
अच्छा, मज़े की चीज़, यूट्यूब बिल्डर्स आ गए। ये यूट्यूब पे जाता है, अपनी रूटीन देखता है, पेज के ऊपर लिख लेगा, मोबाइल में अपना पूरा बना लेगा कि ये मसल करना है, ऐसे ऐसे करना है। इसके बाद ये जिम आएगा, हेडफोन्स लगाए, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, 10-10 की प्लेट लगा दी, हर मैदान फतेह, 10-10 की और लगा दी, फट जाती है। फिर मैदान फतेह नहीं होता, मैदान फतले फतले हो जाता है पूरा। होता है, आप देखें जिम्स में, जैसे सैलाब के मुतासरीन होते हैं, ज़लज़ले के मुतासरीन होते हैं, ये जो चेस्ट लगाने के लिए जिसे स्ट्रेट बेंच या बेंच प्रेस कहते हैं, आप इसके नीचे देखें, इसके नीचे जो मुतासरीन होते हैं, ओह आज बहुत टाइट हो गई। फिर कुछ बड़े स्मार्ट होते हैं जो अपने उस्तादों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उस्ताद सर पे खड़ा है, 1 2, उस्ताद गया 6 9 10, हाँ पूरे 10 हो गए। ये अपने उस्ताद को मामू बना रहे होते हैं। ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। अब इसी तरह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट गेम है, कहा जाता है कि 80% डाइट है, 20% जिम है। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, 80% जिम, 20% डाइट। वही अम्मा ने रात को रोटी बनाई है, सुबह वो तल देंगी, वही खानी है, दोस्तों के साथ चाय पी ली, उसके साथ थोड़े बिस्किट खा लिए, ये ज़िंदगी गुजर रही है। और फिर जब उस्ताद ने आपको पकड़ लिया, अब वो आपको बताएगा वो प्रोग्राम कि जिसके बाद आपको IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। उस्ताद आपको बताएगा सुबह आपने दूध वाला दलिया खाना है, 1 प्याली भर के ड्राई फ्रूट जिसमें काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम। बड़ा कैसे होगा, अखरोट बादाम चाहिए ना। अब ये प्याली भर के ड्राई फ्रूट, इसके बाद ग्रीन टी जिसमें 1 चम्मच शहद भी डला होगा। ये सुबह हुई है अभी, हाँ, रुको अभी, रुको ज़रा ठहरो, अभी बताते हैं। इसके 2 घंटे बाद आपने सलाद लेनी है, उसमें टमाटर नहीं होना चाहिए। अच्छा, बॉडी बिल्डर टमाटर से भागता है, बॉडी बिल्डर लाल मिर्च से भागता है, क्यों, किसी को नहीं पता। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मैं अंग्रेज़ों को देख देख मर गया, वो सैंडविचेस खाते हैं, भर भर के टमाटर डाले होते हैं। हमारे यहाँ पता क्या, टमाटर नहीं खाएंगे भाई, ये खाएंगे तो आपके टमाटर लग जाएंगे, ये चक्कर है। तो नाश्ते के 2 घंटे बाद सलाद लेनी है, उसके बाद आपने दोपहर का खाना खाना है, उसमें रायता होना चाहिए, सैलड होना चाहिए, उबले हुए चावल और उसके ऊपर कीमा। इसके 2 घंटे के बाद आपने फिर सलाद लेनी है, फिर आपने जिम आना है। जिम आने से पहले आपने 12 केले खाने हैं, बाकी के 12 आपको उस्ताद देगा। 24 किलो का कोर्स हो गया। इसके बाद आपने 12 अंडे खाने हैं। अब एक मिडिल क्लास आदमी जब 12 अंडे रोज़ के खाएगा तो पीछे बचेगा क्या। अब बचती हैं माएँ बहनें, वो क्या करती हैं, ये जो अंडा है इसकी सफ़ेदी खानी है, ये जर्दी छोड़ दी, 1 जर्दी 2 जर्दी 12 जर्दियाँ। अब रोज़ाना 12 जर्दियाँ फेंक तो सकते नहीं है, रिस्क है, क्या करें, इसको पीस लो, इसका आटा बन जाता है, ये कौवों को खिला दो। बॉडी बिल्डर के सदके उतर होते हैं वो, उसने रेहान ने 12 अंडे रखे होंगे ना, 3 जर्दियाँ ले आओ, इसका ज़िशान का सदका उतार के कौवे को दे दो। आपका बड़ा हो ना हो, कौवे सेहतमंद हो जाते हैं। रोज़ाना 12 जर्दियाँ दौड़ा जाए जा रही हैं, खाओ जाओ, तुम्हारे बाप का माल है। मुर्गियों की क्या मतलब, देखे ना, वो 12 अंडे दे रही थी, इसका हफ्ता गुजर रहा था, उसे रोज़ के 12 देने हैं, तो वो आसान होता है ना। वो कहानी नहीं है कि बेटा हुआ तो मियाँ ने मिठाई बांट दी, दूसरा बेटा हुआ फिर मियाँ ने मिठाई बांट दी, और फिर जब बेटे का एडमिशन हुआ तो फिर मियाँ रोता हुआ घर आया, तो बेगम ने यही बोला कि जब मेरी बारी तो मिठाई बांटी थी, अपनी बारी आंसू आ रहे हैं। तो ये मैं किसी किस्म की फटने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस आ जाता है आपके ऊपर। तो डाइट प्लान, इस डाइट प्लान में आपने 12 अंडों के बाद 30,000 का प्रोटीन का डब्बा भी लेना है, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है। तो ये जो सुबह से मैं झक मार रहा था, ये कहाँ घुसूँ, इसको भी तो कुछ करना है। नहीं, ऊपर की असल ये प्रोटीन है। और इस प्रोटीन से पहले 8,000 का प्री वर्कआउट लेना है, वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट लेना है। इस प्री और पोस्ट के बीच में पाकिस्तान के बाद जो अगला मुल्क IMF के पास जाएगा उसका नाम होगा बॉडी बिल्डर। ये बॉडी बिल्डरों को IMF के पास जाना पड़ेगा कि भाई हमारे खर्चे पूरे नहीं। अब इसी असना में आप चलते हैं तो आ जाती है आपकी रूटीन कि अब आपने सोना कितना है, खाना कितना है।
रोज़ाना 8 घंटे सोना है, 2 घंटे इस करवट, 2 घंटे सीधा, 2 घंटे इस करवट और 2 घंटे उल्टा। तो ये चौकोर बिल्डर बनेंगे आप, वरना किसी एक तरफ से बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब यूँ सोते रह गए 6 घंटे यहाँ सो गए, याद आया अब क्या करें, अब आधा आधा घंटा सो के इसको बराबर करना है। सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री सही रहनी चाहिए। शोल्डर्स बड़े होंगे तो ब्रॉड होगा, चेस्ट रोब आएगा, कमर कम होगी तो फील आएगी। थाइस से ये होता है कि आप जब चलते हो तो जीन्स फिट लगती है आपके ऊपर। तो ये बॉडी बिल्डिंग में ये सब कुछ होता है। अच्छा, पीछे जितनी सारी मैंने गुफ्तगू की है, मैंने मसल के बारे में की है। आप लोग कहीं कोई गलत, अच्छा नहीं, मैंने मसल की बात की है। अगर कोई कहीं और तक पहुंचा तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, और अगर वो वहाँ पहुंच गया है तो मेरी बात याद रखें, उसकी बॉडी नहीं बन सकती। अच्छा, आजकल ना जिम का बड़ा ट्रेंड आ गया है, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इन अ जिम। तो अब जब लड़का अकेले जाता है ना जिम, तो यार 2 से शुरू कर लेते हैं, 3 से शुरू कर लेते हैं। यही अगर बराबर में लड़की खड़ी है तो अब 2 से लेके 20 केजी के डंबल रखे हैं, तो इस नौजवान को 2 से 6 तक तो डंबल नज़र ही नहीं आते। 6 केजी तो फील ही नहीं आती हाथ में। 8 से तो तेरा भाई वार्म अप करता है। क्यों? क्योंकि बराबर में मशीन खड़ी है। इस मशीन की वजह से वेट ज़्यादा उठ रहा है। आप वेट उठाते रहते हैं, काम चलता रहता है, कभी शेयरिंग, कभी ये। एक दिन वो दिन आता है, ये वो दिन है जिसका से बरसों से इंतज़ार था, जब नौशीन पलट के बोलेगी, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज थोड़ी सी गाइड कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, इसीलिए तो जिम आए थे। इसी दिन के लिए तो माँ ने बेटे की दुआ मांगी थी, इसी दिन के लिए तो बाप ने कमाया था कि एक दिन मेरा बेटा जिम में जाएगा और नौशीन को ट्राइसेप की एक्सरसाइज गाइड करेगा। उसके बाद लौंडा भी घर भागा भागा आता है, माँ 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 माँ, मैंने नौशीन को ट्राइसेप का एंगल ठीक करवाया। ये होता है। लड़कियों के होने से एक अजीब ही फीलिंग होती है। लड़के जिम में हो ना, अजीब एक माहौल बनाता है। यही लड़की होगी ना, आंसू निकल आएगा, आवाज नहीं निकलेगी। परसेप्शन इज एवरीथिंग। सब अपना बड़ा करने में लगे हैं, सेट करने में लगे हैं जिम में। देसी अंकल घूम रहे होते हैं। ये देसी अंकल इसलिए इन्हें देसी कहा है क्योंकि इनके पास देने को ज़िंदगी में एक ही टोटका होता है। ये बोलते हैं, बेटा बड़ा करो छोटा करो जो करो, देसी घी इस्तेमाल करो, क्योंकि देसी घी से कड़क होता है। बहुत से ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा है लेकिन नरम है। कड़क होना है देसी घी, और हालत खुद इनकी पैंचर वाली होती है, लेकिन हाई परफॉर्मर होते हैं। अब क्या बोलें यार, जिम भी आ रहा है, 6 बच्चे हैं, 4 बेटे 2 बेटियाँ, तो देसी घी काम तो कर रहे हैं ना यार। और दुनिया भर के हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं ना, तो अजीब सा एक ना वो दिमाग बंद हो जाता है। मतलब जो हमारा मिस्टर पाकिस्तान होता है ना, उसकी जो मसल फिज़ीक और जो उसकी बॉडी होती है, तो आप यकीन करें अमेरिका में जिम में जो ऑयलिंग करता है ना, उसकी बॉडी इतनी होती होगी उस हेल्पर की जितनी हमारे मिस्टर पाकिस्तान की होती। और अमेरिका से ही याद आया कि बाहर के जिमों में एक एक्सरसाइज की 4-4 मशीनें रखी होती है ना, ताकि जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर टाइम मिले। हमारे मुल्क में अजीब ही है, हर एक्सरसाइज की एक ही मशीन होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। और उस मशीन पे आप जाके देखें पीक आवर में, यानी कि जिम का भी पीक आवर है, सिर्फ इन ड्राइव और करीम का नहीं है, जिम का भी है। 7 से 10 के बीच में आप जिम जाएँ तो एक मशीन पे 6-6 लड़के ऐसे खड़े होते हैं जैसे राशन और दूध की दुकान के बाहर आप अपना किलो लेने के लिए खड़े हैं। तो यहाँ ये अपना किलो बढ़ाने के लिए खड़े होते हैं कि अब हमारी बारी आएगी, अब हमारी बारी आएगी। और यही कोई लाइन में पीछे बड़ा तगड़ा बिल्डर आ गया तो जैसी बारी है उसने आपको हटाया, खुद करना शुरू। अब आप खड़े हुए देख रहे हैं और वो आपसे पूछेगा, आपने करना था? नहीं, देख रहा था, आप करें। अब वो आपको देख रहा है। अजीब नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग हो जाती है। इस मशीन से एक बंदा एक्सरसाइज करके गया, उसने 10 प्लेटें लगाई हुई थी। अब मैं क्या करूँगा यार, 10 तो मुझसे नहीं उठेंगी, 2 नहीं, बात नहीं बनेगी, 4। अब छोड़ो यार, कुछ और कर, आज कुछ और कर, तो आज कुछ और कर ले। अच्छा, जिम रेगुलर जाने वाला और उस्ताद से ट्रेनिंग लेने वाला जो है ना, अपने दोस्तों और घर वालों का भी जीना आराम कर देता है। अम्मी 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 ये ना डालें यार, ये इससे मेरा बड़ा नहीं होगा, या इससे मेरा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों के साथ बाहर बैठे हैं, 3 हुडी पहन के बैठा होगा यूँ, हाँ, खाना मंगा लिया, अबे यार ये नहीं, ये इसमें ऑयल बहुत है, नहीं,
तुम लोग खा रहे हो, तुम लोग का भी लिवर ख़राब हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। मैं ये नहीं खाता यार, इसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा है लेकिन ये इस टाइम नहीं खाना। उस्ताद ने बोला था 6 बजे के बाद ऐसी चीज़ें नहीं खाना। अजीब नफ्सियाती हो। अब ना तूने मिस्टर पाकिस्तान बनना है, ना तूने जाके मिस्टर ओलंपिया खेलना है, तू इसलिए वर्कआउट कर रहा है कि तेरी शर्ट तुझे फिट आ जाए, उसमें इतना नफ्सियाती तुझे एंड तक कर दिया इन लोगों ने। कॉम्प्लीमेंट्स बड़े मैटर करते हैं जिम में, कॉम्प्लीमेंट्स बड़े मैटर करते हैं। कुछ सैंडो पहन के घूम रहे होते हैं लड़के, उनकी बाइसेप की वेन जा रही होती है ना, मोटी सी, पता है ना, हाँ, मोटी सी वेन, उसको देख के ना कि सर ये आपने ना बड़ा बहुत जल्दी बड़ा किया, आई विश कि मेरा भी ऐसे ही बड़ा हो। तो वो बड़ा एक मतलब उसका अपना एक सीन होता है। और फिर ये जो आजकल की आ गई ना हमारे जेनजी बहन भाई अल्फ़ा, ये सारे ये लोग जिम जाते हैं, 3 महीने में जिम की सारी साइंस सीख जाते हैं। मतलब आप क्या जिम का ओनर, क्या मिस्टर कराची, मिस्टर लाहौर तेल लेने गया, इसको 3 महीने में पूरा जिम आ गया। और ये अपने बाप की बनियान पहन के हर किसी को यही बता रहा होता है, ये कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। इस मसल के लिए ना देखिए, ये देख ये देख ये देख ये देख रहा है, 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 वो ये जो है ना, ये ऐसे करने से ये आता है। अब जो इसको दिख रहा है ना, वो कम वक्त किसी को नहीं दिख रहा। और देखने से मुझे याद आया जो मोटे होते हैं, और मोटे बेचारे जितने पैशन में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कूद रहे हैं, फलांग रहे हैं, रोप्स करे जा रहे हैं, उन्हें अपने अंदर भाई कहीं शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन दिख रहा है। उन्हें दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, जिम वालों को नहीं दिख रहा। नासा वालों से बोला, उन्होंने टेलीस्कोप लगा के देखी, क्या भाई हमें भी नहीं दिख रहा। ये सिर्फ मोटू को दिख रहा है, और मोटू उसमें लगा पड़ा हुआ।